पतली बहू पार्ट 1। सावित्री के बेटे अनुपम की पत्नी किंजल कुछ ज्यादा ही पतली दुबली थी। अनुपम और किंजल की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे और सावित्री को लगता था कि अब अनुपम और किंजल को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। यही सोचकर एक दिन सावित्री ने अपने बेटे और बहू को अपने पास बुलाया। अनुपम, किंजल, देखो बेटा, शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं खुशखबरी कब आएगी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोच लो। अरे मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़े दिन तो चैन से जीने दो। बच्चा होने के बाद तो बस सारा दिन उसी में लगे रहो। देखो किंजल बहू, मेरा बेटा तो पागल है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। तुम तो समझदार हो बेटा। जी मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। लेकिन किंजल बेटा, तुम इतनी पतली दुबली हो, तुम्हारे शरीर का वजन देखकर मुझे चिंता होने लगती है। बच्चे का भार कैसे उठा पाओगी तुम? अरे मम्मी, पतली लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती क्या? होती है, लेकिन फिर कितनी परेशानी आती है मुझे अच्छी तरह से पता है। किंजल बहू, मैं तुम्हारे लिए ना घी के लड्डू बना देती हूँ, वो खाना शुरू कर दो। उसके बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं आएगी। देसी घी के लड्डू खाकर तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। इसके बाद तुम आराम से अपनी प्रेगनेंसी निकाल सकती हो। और इस तरह सावित्री अपनी बहू किंजल को थोड़ा मोटा करने के लिए देसी घी के लड्डू बना देती है और किंजल को खाने के लिए कहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन किंजल के वजन में कोई फर्क नहीं आता। एक दिन सुबह सुबह किंजल खुश होते हुए अपनी सास के पास आती है। सासू माँ, खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली है। अरे क्या बात कर रही है बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। लेकिन क्या हुआ माँ? दादी बनने की बात सुनकर आपको खुशी नहीं मिली क्या? अरे कैसी बात करते हो बेटा, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर आप परेशान क्यों लग रही हैं? पिछले 3 महीने से तुमको घी के लड्डू खिला रही हूँ, लेकिन तुम्हारा तो वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शरीर ही ऐसा है, कुछ भी खिला लो वज़न बढ़ेगा ही नहीं। अनुपम बेटा, बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ, देखो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ के कहने पर अनुपम किंजल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका वज़न बहुत कम है। क्या इतनी पतली दुबली होने के बावजूद ये प्रेगनेंसी ठीक से निकाल पाएगी? मेरा मतलब है, कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? देखिए, किंजल का वज़न कुछ ज़्यादा ही कम है। ऐसी हालत में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ देती हूँ जिससे इनका वज़न बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। देखो किंजल, तुम्हें ये दवाइयाँ नियम से खानी है। एक दिन भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। और इस तरह से 3 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन किंजल के शरीर में कोई बदलाव नहीं आता। दूसरी लड़कियों की तरह किंजल को प्रेगनेंसी जैसे दूसरे लक्षण भी नज़र नहीं आते। ना कभी उसे घबराहट होती है, ना चक्कर आते हैं और ना ही कभी वॉमिटिंग होती है। ये देखकर सावित्री परेशान रहती है। अरे अनुपम बेटा, पेट से होते ही तो लड़कियां कभी उल्टी करती है, कभी चक्कर खाकर गिरती है और न जाने क्या क्या होता है। लेकिन किंजल को देखकर तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं, वो तो सारा दिन घर का काम करती रहती है। अच्छा है ना माँ, किंजल की तबीयत ठीक है। तबीयत खराब हो जाती तो आपको अच्छा नहीं लगता। बात तुम्हारी सही है बेटा, मैं अपनी बहू को हमेशा स्वस्थ ही देखना चाहती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत तबीयत तो आगे पीछे होती है। किंजल को देखकर तो लगता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट भी है, और ऊपर से डॉक्टर की दवाइयों के बाद भी उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। माँ, आप क्या कर सकते हैं? आपने लड्डू खिलाकर देख लिया, डॉक्टर ने दवाई खिलाकर देख ली। एक बार डॉक्टर से पूछ तो लो किंजल वाकई में प्रेग्नेंट है भी या नहीं। कैसी बात करती हैं आप? हर महीने चेकअप के लिए लेकर तो जाता हूँ उसे, उसकी सोनोग्राफी होती है। अरे आप सच में दादी बनने वाली हैं। अब ये चिंता छोड़ दीजिए माँ। और देखते ही देखते किंजल की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना शुरू हो जाता है। बहू, तुम्हारा पेट तो अब भी पहले के जैसा ही है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा भी तुम्हारी तरह कम वजन वाला पैदा हो। तुम अपनी दवाइयाँ तो ले रही हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं सब चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ।
अब पेट का मैं क्या कर सकती हूँ? मोहल्ले की सारी औरतें कहती हैं, सुमित्रा बहन तुम्हारी बहू को देखकर लगता ही नहीं कि वो पेट से है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। और जानती है, अब तो बेबी ने ना मेरे पेट में मूवमेंट करना भी शुरू कर दिया है। सच ही होगा, लेकिन बेटा तुम्हारा थोड़ा बहुत पेट तो बाहर निकला दिखाई देना चाहिए। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं इतनी पतली दुबली हूँ ना, तो मेरा बच्चा भी मेरी तरह स्लिम पैदा होगा। हाँ वो भी सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उन्हीं दिनों अनुपम के कजिन भाई सुमित का उनके घर आना होता है। सुमित अपनी पत्नी अंजलि के साथ अनुपम के घर आता है। अंजलि भी 6 महीने प्रेग्नेंट थी और उसका पेट अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। ये देखकर सावित्री और ज्यादा परेशान। अरे अंजलि बेटा, तुम भी प्रेग्नेंट हो, बताया नहीं तुमने? वो क्या है ना चाची, अंजलि को घूमने का बहुत मन कर रहा था। बाद में तो बच्चा हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगी, तो मैंने सोचा 3 दिन आपके घर घूमने के लिए ले आता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे सुमित, वैसे भी बहुत दिनों बाद मिले हम दोनों। याद है बचपन में कितना खेला करते थे साथ में? हाँ भाई, शादी और नौकरी के बाद तो सब बिजी हो जाते हैं। वैसे भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। नमस्ते देवर जी, मैं यहाँ पर हूँ। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ किंजल, तुम सुनाओ? अभी तक एकदम स्लिम हो, पतली दुबली पहले जैसी। शादी के बाद भी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ा? अरे अनुपम देख, कुछ ही महीनों में मैं तो बाप बन जाऊंगा। अब तू भी अपने बच्चे के बारे में सोच ले। अरे भाई चिंता क्यों करता है, तेरा और मेरा बच्चा इस दुनिया में साथ में ही आएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुपम भैया, पापा बनने के लिए पहले आपकी पत्नी, मेरा मतलब किंजल को प्रेग्नेंट तो होना पड़ेगा ना। आप बच्चा प्लान ही नहीं करेंगे तो पापा मम्मी कैसे बनेंगे? देखा, कहती थी ना मैं, किंजल को देखकर लगता ही नहीं कि उसकी प्रेगनेंसी का 6ठा महीना चल रहा है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं चाची जी? किंजल की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना? लेकिन उसका पेट देखकर तो लगता ही नहीं। अरे यही तो परेशानी वाली बात है, पेट से होने के बाद भी मेरी बहू का ना वजन बढ़ा है और ना ही पेट। मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या किंजल, प्रेग्नेंट हो तो कम से कम प्रेग्नेंट दिखना तो चाहिए ना। अरे छोड़ो ना वो सारी बातें, 3 दिन हमारे घर रहो, हम खूब सारी बातें करेंगे। तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि और सुमित कुछ दिन के लिए मोहित के घर पर रुकते हैं। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय, अंजलि बेटा, ढंग से खाना पीना, जो तुम खाओगी वही तुम्हारे बच्चे को लगेगा। और किंजल तुम भी खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक से नाश्ता खाओ। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगती है चाची जी। देख रही है ना कैसे फूल के गुब्बारा हो गई हूँ मैं। होना भी चाहिए। मैं तो किंजल से कह के थक गई, अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं होता। वैसे किंजल, चाची जी ठीक कह रही हैं। अगर तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ेगा ना तो तुम्हारा बच्चा भी बहुत कमज़ोर होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे किंजल, भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ अपने शरीर पर भी भरोसा होना चाहिए ना। चाची जी, मुझे ना लड्डू बहुत पसंद है, ये लड्डू मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये एक क्या 4 लड्डू खा लो। देखते ही देखते अंजलि घी के बने हुए 3-4 लड्डू खा जाती है। ये देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। अंजलि और सब लोगों के चले जाने के बाद सावित्री किचन में आती है। देखा तुमने किंजल, वो अंजलि ने बैठे बैठे 4 लड्डू खा लिए, इसीलिए वो इतनी अच्छी तंदुरुस्त हो गई है। और देखना उसका बच्चा भी अच्छा वजनदार पैदा होगा। लेकिन मम्मी जी, मैं इतने लड्डू एक साथ नहीं खा सकती। यही तो परेशानी है, कुछ खाती पीती है नहीं, इसलिए तो दुबली पतली है। कुछ दिनों बाद सुमित और अंजलि मोहित के घर से चले जाते हैं। कुछ और महीने बीत जाते हैं और किंजल की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना शुरू हो जाता है। अनुपम बेटा, अब जाकर बहू का पेट ऐसा दिखता है जैसा दूसरी औरतों का 6ठे महीने में होता है। क्या सावित्री की चिंता होगी दूर? क्या पतली बहू बिना प्रॉब्लम के बच्चे को जन्म दे पाएगी? देखिए कहानी के अगले भाग में।